भगवान शिव की दिव्य महिमा बताते हुए भगवान शिव का नैवेद्य लेना चाहिए या नहीं, भगवान शिव के नैवेद्य के बारे में बताया गया है। ऋषियों ने कहा, हमने सुना है भगवान शिव का नैवेद्य जिस पर चंड का अधिकार है वो नहीं लेना चाहिए। तो उन लोगों के लिए कहा, समाज में बड़ी भ्रांति है, कुछ कहते हैं लेना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं लेना चाहिए। तो इसके बारे में क्या कहा है शिव पुराण ने कि अग्राह्यम शिव नैवेद्य मिति पूर्वं श्रुतं वचः ब्रूहि तन्निर्णयं बिल्व महात्म्यमपि सन्मुने। तो प्रश्न कर रहे हैं कि मैंने सुना है भगवान शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए, और बेलपत्र का महात्मा भी आप बताएं। तो यहाँ पे बेलपत्र के महात्मा को भी बताया गया है। सूजी कहते हैं कि दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोटिशः। भगवान शिव के प्रसाद को ग्रहण करना नहीं, ग्रहण नहीं किया, लेकिन उसको देख ही लिया, देखने मात्र से पाप भग जाते हैं और उसको ग्रहण करने से करोड़ों पुण्य भीतर आ जाते हैं। भगवान शिव के प्रसाद को ग्रहण करने से करोड़ों पुण्य आ जाते हैं और हजारों हजारों यज्ञों को करने का जो फल है वो भगवान शिव के प्रसाद को ग्रहण करने से व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। जिस घर में भगवान शिव का प्रसाद पहुंच जाता है वह घर महान पवित्र हो जाता है। आए हुए घर में भगवान शिव के प्रसाद को देख करके सिर झुका करके भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। शिव ने नैवेद्य को आया देख करके कि आप मुझे दे दो, मैं बाद में ग्रहण कर लूँगा, उठा करके रख दो, ऐसे शिव नैवेद्य की अवज्ञा होती है, उसे पाप लगता है। कहा गया है कि आपको कोई प्रसाद दे तो तुरंत प्रसाद को ग्रहण करो, उसको रखना नहीं चाहिए, प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। तो बड़ा महत्व बताया और कहा कि देखो उस व्यक्ति का पाप नष्ट हो जाता है जो भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण करता है। शिव के ऊपर चढ़ाया गया नैवेद्य अग्राह्य है, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर रख दिया, पास में रख दिया ऊपर, तो उस पर चंड का अधिकार है। लेकिन हमने भगवान को, बाबा को प्रसाद लगाया, पास में नीचे रख दिया, आइए बाबा प्रसाद लगाइए, तो वो ग्रहणीय है, वो ग्राह्य है, उसको खाना चाहिए, उससे पाप नहीं बनता। ऐसे ही जो शालिग्राम की शिला शालिग्राम जी के साथ में हमारे बाबा विराजमान हैं, तो ऐसे शिव जी का प्रसाद वहाँ से ग्रहण करेंगे तो उसे ग्रहण करने से भी हमको पाप नहीं लगेगा। और तीसरा, नर्मदेश्वर बाबा भोलेनाथ का जो प्रसाद है उसको भी हम ग्रहण कर सकते हैं। और चौथा, जो भगवान शिव के द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग है, स्वयं भगवान ने स्थापित किए हैं, उसका प्रसाद ग्रहण करने से भी पाप नहीं होगा। और पांचवा, किसी दूसरे के द्वारा स्थापित कर दिया गया, जैसे हमने मंदिर निर्माण किया, उसमें नई शिवलिंग विराजमान किए, तो उसको थोड़ा सा विचार करके ग्रहण करना चाहिए, वहाँ विचार करना चाहिए। जिस शिवलिंग के सामने बैठ करके किसी ने सिद्धि प्राप्त की हो, जो सिद्ध हो, स्वयं प्रकट हो, ऐसे भक्तों के प्यारे भगवान शिव का प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए, ऐसा लिखा है शिव कथा। और बिल्व पत्र के तो दर्शन मात्र से ही पुण्य उदय होते हैं, क्योंकि बिल्व पत्र जो वृक्ष है स्वयं बाबा महादेव का स्वरूप है।